क्या आप जानना चाहते हैं आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य में क्या लिखा है? क्या यूनिवर्स आपको उन संकेतों के जरिए आपकी मंजिल तक पहुंचा रहा है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं? और आप अपनी किस्मत में क्या कुछ नया रिसीव करने वाले हैं? हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और सलाम। मैं मेघा, आपकी टैरो रीडर, और आप हो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द डिवाइन डायरेक्शन विद टैरोट पर, जहां हम आपके क्वेश्चन के आंसर टैरो कार्ड में ढूंढते हैं और डिवाइन हमें डायरेक्शन देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी किस्मत में क्या कुछ आने वाला है और आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है जो आप अभी तक भुगत चुके हैं, और ऐसे कौन से लाइफ लेसन हैं जो मिलना अभी आपको बाकी है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी एक ब्यूटीफुल सा शेप लेगी और आप स्ट्रॉन्ग होंगे। रीडिंग होने वाली है पायल्स के अकॉर्डिंग। तो ये पायल नंबर 1 है और ये पायल नंबर 2। तो आप गुलाबी या वाइट फ्लावर, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही, तो आप एक बाउल में पानी लेकर और आंखें बंद करके 3 लंबे गहरे सांसें लें। जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका ध्यान करें, अपनी आंखें खोलें और अपना रिफ्लेक्शन उस पानी के अंदर देखें। फ्रीली माइंड से आप अपने पायल चूज कर सकते हैं और रीडिंग सुनने के बाद उस पानी को किसी गमले या कैरी में डाल सकते हैं ताकि आपके इमोशन रिलीज हो सके। ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपके रिफ्लेक्शन से मेरी इंट्यूशन का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है एक रीडिंग को सुनने के लिए, और दूसरा इसलिए ताकि आपके इमोशन हील होके रिलीज हो सके, जिसके बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, नज़रिया बदलेगा चीज़ों को देखने का, और आपको चीज़ें समझ आएगी कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये है पायल नंबर 1। जिन भी लोगों ने पायल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, पिंक फ्लावर को सिलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। पायल नंबर 1, मुझे लगता है ना आप अपनी मंजिल की ओर बहुत धीरे धीरे बढ़े हो, लेकिन ईमानदारी के साथ बढ़े हो। दूसरों को आपकी मेहनत नहीं दिखी, मगर आपने कभी हार नहीं मानी। आपके मन में हमेशा ये सवाल रहता था, क्या कभी मुझे मंजिल मिलेगी, क्या जो मैं चाहता हूँ वो कभी मुझे हासिल होगा। आपने ना अपने इमोशन से सीखा है। दर्द, निराशा और टूटे हुए भरोसे के बाद भी आपने अपने दिल को कठोर नहीं होने दिया। आपने अपने इमोशन को एक्सेप्ट करना सीखा। आपने खुद की कदर करी। आपने समझा कि प्यार, सम्मान और खुशियाँ आपके लिए भी हैं। नई अपॉर्चुनिटी, नई डायरेक्शन, नए एक्सपीरियंस आपका वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकले और लाइफ के ब्यूटीफुल कलर्स को महसूस करें, फील करें। आपकी लाइफ में कई बार ऐसे चॉइसेस आई हैं जहाँ पर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे। आपको समझ नहीं आ रहा था मैं अपने डर के साथ जाऊं या विश्वास के साथ जाऊं, अतीत को लेकर बैठी रहूं या भविष्य के साथ आगे बढ़ूं। और उसके बाद आपको समझ आया कि किस्मत की चाबी आपके हाथ में है। आपके पास वो शक्ति है, वो क्षमता है, वो प्रतिभा है कि आप चीजों को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को अपनी हकीकत बना सकते हैं। याद रखिए, हर एक नई शुरुआत के पीछे एक अंत छुपा होता है और यूनिवर्स ने आपका कठिन समय समाप्त किया है। आपके कुछ रिश्ते टूटे, कुछ उम्मीदें बिखरी और कुछ लोग आपको पीछे छोड़ के चले गए। आपको दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द ने आपको मजबूत बनाया है, जिसकी वजह से आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग हुए हो और आपको चीज़ों की क्लियरिटी हुई है। यूनिवर्स ने आपको समझाया कि पीछे मुड़ के देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो रास्ता आपका नहीं है। जिन लोगों ने आपको पीछे छोड़ा, जो मौके आपके हाथ से चले गए, वो आपकी मंजिल नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मंजिल की सही डायरेक्शन दिखाने के लिए आए थे आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, लोग बेशक आपको कितना बुरा करे, कितना भला बुरा आपको कहें, बट आपको अपने दिल में लोगों के लिए मैल नहीं लाना है। आपको अपना दिल सबके लिए साफ रखना है, क्योंकि दया, प्यार, उम्मीद ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ में केवल संघर्ष नहीं, सफलता भी है। केवल दर्द नहीं, सच्चा प्यार भी है। केवल अंत नहीं, नई शुरुआत भी है। आपको याद रखना होगा, आप केवल अतीत की कहानी दोहराने नहीं, बल्कि अपने जीवन की एक खूबसूरत कहानी लिखने के लिए पैदा हुए हो।
तो अब बारी है पायल नंबर 2 की। तो देखते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है, अतीत ने आपको क्या सिखाया, वर्तमान आपसे क्या चाहता है और भविष्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है। तो पायल नंबर 2, मुझे लगता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है। आपके लाइफ में कोई केस रहा है या कोई प्रॉपर्टी मैटर रहा है जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहे हैं, बट आपने कभी हार नहीं मानी। लोगों ने आपको बहुत उल्टी सीधी चीज़ें बोली हैं जिसकी वजह से आप इमोशनली वीक हुए हो, आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हर्ट करी हैं, बट आपकी हिम्मत कभी कम नहीं हुई, है ना। आपको लगता था बस अब हो गया, अब मेरे बस की नहीं है, बट आपकी हिम्मत ने कभी ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। और इस सिचुएशन में यूनिवर्स ने आपको समझाया कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। पेशेंस, बैलेंस एंड ट्रस्ट, ये 3 चीज़ें ही जीवन के बिखरे हुए हिस्से को जोड़ती हैं और धीरे धीरे चीज़ें संभलना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से आपने अपने अतीत को पीछे छोड़ा और खुद को आगे बढ़ाया। सफ़र आसान नहीं था, मगर फिर भी आपके अंदर की आवाज़ ने आपका सपोर्ट किया और आपकी सहारा बनी। और आपने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया और आपके डर ने आपको रोका नहीं, और आपने अपने लिए आवाज़ उठाई और अपने भविष्य को बदलने के लिए फैसला लिया। और फिर आपके लिए नए रास्ते खुले, नई शुरुआत थी, अनजान रास्ते थे, बट आपके दिल में उम्मीद थी कुछ करने की, कुछ करके दिखाने की। नई शुरुआत से पहले आपके जीवन में कुछ दर्द थे, कुछ सपनों का टूटना था, भरोसों का टूटना था, लोगों का छूटना था, जहाँ पर आपको यूनिवर्स ने बताया कि आपके लिए ये सब एक मोड़ का हिस्सा है जो पीछे छूट जाएगा और आपको आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पूरी पड़ी है, पूरा रास्ता आपके लिए है। जहाँ आप इमोशनली हील हुए, मेंटली स्ट्रांग हुए और आपको क्लियरिटी मिली। यूनिवर्स ने आपके लाइफ में संघर्ष इसलिए लिखा ताकि आप अपने अंदर की असली ताकत को पहचान सको और धैर्य से जीवन का संतुलन सीख सको। आपकी लाइफ में से कुछ ऐसे रिश्तों को निकाला ताकि आप अपने जीवन की सही डायरेक्शन में वापस से मुड़ सको, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो सके और आप इमोशनल हील हो सको। और आपको ये समझना होगा, आप टूटे नहीं हो, आप बदल रहे हो, आप हारे नहीं हो, आप अपनी मंजिल को पाने के रास्ते में हो और चीज़ों को सीखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हो। और जो प्यार, खुशी और शांति आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो, वो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रही है। पायल नंबर 2, ये थी आपकी किस्मत का संदेश जो आपको मिलना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने वो सारी आपके लिए चीज़ें क्लियर करी है इस वीडियो में जो आपको जानना ज़रूरी है, और जो इन कार्ड से, इन रीडिंग से निकल के बाहर आया, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी है और काफ़ी डीप में मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस रीडिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और अगर कोई वैसा क्वेश्चन है जो आप इस रीडिंग से अलग मुझसे पूछना चाहते हैं, अपनी टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए।